श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। 10 मई शुक्रवार अक्षय तृतीया में धन बरसेगा अपार। हाँ साथियों, 10 मई को वो विशेष महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन कहा जाता है अक्षय तृतीया है। अक्षय का मतलब ही होता है जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ही ना हो। इसका मतलब उस दिन किया हुआ जप तप दान पुण्य स्नान जो भी पवित्र काम हैं वो पूरे अक्षय होंगे और उनका प्रभाव भी अक्षय रहेगा। पूरा जीवन खुशियों से महका देगा, धन समृद्धि की वर्षा करेगा, पूरे परिवार में मंगल का आगमन होगा। हमको विशेष ध्यान रखना है कि उस दिन हमें क्या करने हैं महत्वपूर्ण काम, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर पहुँच जाए हमारे निज धाम। माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाए हमारे घर में, हमारे परिवार में, और उनका आशीर्वाद कृपा मिले हम सभी को। इसके लिए हमें क्या करना होगा महत्वपूर्ण काम। पहला काम, हमें सुबह जब सो के उठे तो खूब प्रसन्न उठें। पीछे क्या हुआ, बीती हुई रात क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा, कोई चिंता नहीं। सिर्फ माँ लक्ष्मी की कृपा प्रसन्नता में उठें कि आज अक्षय तृतीया है, आज सारा दिन शुभ मुहूर्त है। कोई भी मुहूर्त किसी भी अच्छे काम को करने के लिए कोई भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, सारा दिन शुभ मुहूर्त है। ऐसे पवित्र दिन हम उठ रहे हैं, बहुत खुशी उस मन से उठें। आज श्री हरि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी धन के देवता कुबेर का विशेष दिन है। ऐसा पवित्र भाव से हम उठें और उठ के धरती माता को प्रणाम करें, क्योंकि हमारा जीवन और हम स्वयं धरती माता के आश्रय पर टिके हुए हैं। तो पहला प्रसन्न होकर उठें, दूसरा धरती माता को प्रणाम करें, तीसरा घर में जो भी बड़े हैं, माता पिता बड़े बूढ़े जो भी हैं, उन सभी को प्रणाम करें। हमारे तो धर्म ग्रंथ में भगवान श्री राम के जीवन में भी आता है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता गुरु को प्रणाम भगवान राम भी करते थे सुबह उठ के। लेकिन कहीं कहीं दुर्भाग्य की बात होती है कि हमारी जो आज वर्तमान पीढ़ी है शायद अपने बच्चों को सुबह उठ के माता पिता बड़े जनों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद, अनमोल आशीर्वाद लेने का गुप्त रहस्य नहीं बता पाते। चूक जाते हैं वो सिर्फ हाय और बाय में। हम उनसे बचें और अपने घर में जो बड़े बूढ़े हैं या जो बड़े बूढ़े हैं घर में या मिलने वाले, उनको प्रणाम करें। और पवित्र इस दिन लिखा है पवित्र नदियों में स्नान करें। गंगा स्नान का तो इतना महत्व बताया गया। अगर संगम, अच्छा गंगा स्नान का महत्व है, संगम तीर्थ का स्नान हो जाए तो क्या होगा, और किसी को गंगा सागर स्नान का अवसर मिल जाए इसी दिन तो क्या होगा। अब आप कहेंगे कि पांडे जी इसी दिन इतनी जगह पहुंच पाना कैसे संभव है। बिल्कुल संभव है, क्योंकि ईश्वर भाव से प्रकट होते हैं। अगर संभव हो सके तो अपने घर के स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिला दें, या एक दिन पहले आप कहीं कहीं छतों पे स्नान की टंकी रखी, टंकी में ही एक ढक्कन गंगा जल डाल दें, स्नान के बाल्टी में गंगा जल डाल लें, और स्नान करते वक्त तो एकदम भूल जाएं आप कहाँ बैठे हैं। आप ध्यान कर लें आप गंगा सागर धाम में बैठे हैं, गंगोत्री धाम में बैठे, क्योंकि 10 मई को गंगोत्री धाम उत्तर काशी के भी कपाट खोलेंगे, माँ गंगा का दर्शन भी होगा। तो आप स्नान करते हुए प्रसन्न मन से आप गंगा सागर का ध्यान कर लीजिए, गंगोत्री धाम का ध्यान कर लीजिए। अब आप कहेंगे कि हम तो गए नहीं, अरे नहीं गए हैं तो आपने उनका स्वरूप चित्र टीवी में कहीं तो देखा होगा। चलिए वो नहीं देखा होगा तो मानसिक रूप से जो भी स्थान, जो भी धाम, जहाँ भी आपको जाने का अवसर मिला है वहाँ का ध्यान करके स्नान कर ली। इसलिए कहा जाता है कि छुट्टियों में कहते हैं ना कि पिकनिक जाना और कहीं घूमने जाना तो शायद मन के अनुकूल हो,
लेकिन अवसर मिले तो घूमने अपने तीर्थों में जाइए, ईश्वर के स्थानों में ज़रूर जाइए, कभी उन्हें भी महसूस कीजिए कि उनमें क्या पवित्रता है। और ऐसे ही हमें स्नान करते वक्त सभी तीर्थों का ध्यान कर लें, जितना याद आ सके भगवान का नाम ले लें, स्नान करें, प्रसन्न मन से करें और स्नान कर लें। उसके बाद में, स्नान के बाद में यज्ञ कर ले छोटा सा। कैसे होगा यज्ञ? अरे छोटी छोटी लकड़ियां हैं, गाय की छोटी सी कंडी है, उसे इकट्ठा कर लें, हवन का छोटा सा पैकेट ले लें और उसको जला लें। और जला करके कहें मंत्र नहीं आता, तो मंत्र तो ईश्वर के नाम में सब मंत्र है, मंत्र नहीं आता तो राम भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, कुबेर भगवान की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। अरे जो आता है उसी से प्रार्थना कर लीजिए। उसको, उस अंतर्यामी देवता को संसार के समस्त भाषाएं आती हैं और सभी के विचार आते हैं। आप यज्ञ कर लीजिए। ये हो गया आपका 5वां पवित्र काम। पहला काम क्या हुआ? सुबह प्रसन्न उठना है। दूसरा, धरती माता को प्रणाम करना है। तीसरा, घर के बड़ों को प्रणाम करना है। चौथा, पवित्र नदियों में स्नान करना है। और 5वां, यज्ञ करना है। और छठा क्या करना है? दान करना है। अब दान में कहे भाई दान क्या करना? दान के अनेक रूप हैं। इसमें अभी गर्मी है, अगर आप कर सके तो छत पे पक्षियों के लिए जल के पात्र दान कर दे, रख दें, उसमें जल भर दिया करें, नियम ले लें। आप रास्ते में जाते, बहुत जगह जीव जंतु ऐसे हैं जैसे वहाँ पे जल की व्यवस्था कुछ वहाँ कर सकें, रख दें। अच्छा, कई पवित्र आत्मा तो मैंने देखा है कि रोज़ अपने कार्य पे, ड्यूटी पे जाते समय एक पात्र में जल ले जाते, जहाँ उन्होंने पात्र रखा है वहाँ पे जल डाल के चले जाते हैं। और कई सारे जीव सारा दिन उससे अपनी प्यास बुझाते हैं, वो भी बहुत बड़ा दान है। और बाकी दान में कहते हैं कि सबसे बड़ा दान जप दान हो गया, यज्ञ दान हो, पवित्र सदग्रंथों का दान करें। जैसे इस दिन आप किसी को दान करना है, अपने रिश्तेदार, किसी जानने वाले को, तो कहते हैं कि धर्म जो हमारे ग्रंथ है, शास्त्र हैं, उनका दान करें, उन्हें नियम दिलाएं कि वो उसका पठन करें। और सबसे आज के समय में हम सभी के लिए अनुकूल हमारी ऋषि प्रसाद पत्रिका जो है उसका दान करें। और जो भी हमारे सगे संबंधी मित्रजन हों उनको ऋषि प्रसाद की सदस्यता दान कर दें, ताकि पूरे वर्ष, 1 वर्ष 2 वर्ष तक उनके घर में एक दिन नहीं, रोज सत्शास्त्र की गंगा पहुँचते रहे, उनका मन निर्मल हो, पवित्र हो, पावन हो, संतों की वाणी पहुँचे, वो समस्त चीज़ उसमें पहुँच जाएगी। दान करें। और दान में पक्षियों के लिए हुआ, गौ माता के लिए हुआ, मंदिर में दान करें। अच्छा, इस दिन एक ध्यान रखें, मंदिर जाना, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के दर्शन करना अति पवित्र है, वहाँ दान भी करिए। और दान में एक सिक्का जरूर रहे। आपके ईश्वर की कृपा से धन संपत्ति है, वहाँ दान करिए, रुपया चढ़े, लेकिन उसमें एक सिक्का भी रख लीजिए और अच्छा अनुकूल हो जाएगा। और इस दिन घर में सोना ले आना, सोना खरीदना बड़ा शुभ माना जाता है। अच्छा, सोना जिसके पास सामर्थ्य ना हो तो क्या करे भाई? धन संपदा तभी माँ लक्ष्मी का प्रसन्नता, सोना खरीदना प्रसन्नता के लिए। माँ लक्ष्मी कब रुकती हैं? जब मन में पवित्रता हो, भाव में पवित्रता हो, विचारों में पवित्रता हो। ये पवित्रता आएगी कहाँ से? सदग्रंथ से, संतों की वाणी से, सत साहित्य से। घर में आप सत साहित्य रखिए, उसका श्रवण करिए। अरे नहीं है तो दिन कोई एक सत साहित्य घर में ले आइए, नहीं तो हनुमान चालीसा ला के रखिए, उसका पाठ का नियम बना लीजिए। श्रीमद् भगवत गीता ला के रखिए, नहीं ज़्यादा तो एक श्लोक पढ़ने का या उसका हिंदी अर्थ पढ़ने का नियम बना लीजिए। रामायण घर में रख लीजिए, नहीं है तो नियम बना लीजिए कि कम से कम एक दोहा, एक चौपाई का हम श्रवण करेंगे। ऐसा कुछ पवित्र भाव कर लीजिए, माँ लक्ष्मी राजी हूँ आप लोगों के ऊपर। और एक ये दिन सारा दिन शुभ है, और शुभ काम में कोई भी अच्छा काम करना हो तो आपको इसमें इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ उस दिन अक्षय है। और इस दिन माँ लक्ष्मी, श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन, माँ लक्ष्मी का पूजन विशेष फलदायी तो है ही। और पूजन, माँ लक्ष्मी की पूजन आरती के साथ में लक्ष्मी चालीसा का पाठ बहुत मंगलकारी है। और कनक धारा, ये शब्द सब उपलब्ध हैं, इसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये सब आपके YouTube पे अनेक स्थान पे उपलब्ध हैं।
इसका श्रवण करिए और धन के देवता कुबेर को याद करिए। भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर, इनका पूजन होता है इस दिन विशेष। और इस दिन भगवान आदि भास्कर सूर्य और चंद्रदेव दोनों उच्च राशि में होते हैं। और आप जानिए कि इंसान के जीवन में कहते हैं कि अच्छे समय का उजाला और कठिन समय का अंधियारा दोनों आता है। तो भगवान सूर्य, भगवान चंद्र दोनों उच्च राशि में है। इस दिन इन दोनों की भी प्रसन्नता प्राप्त होती है और इसलिए ये दिन मंगलमय बनाइए। और कहते हैं सोने का रथ मोतियों से जड़ी पालकी, सोने का रथ मोतियों से जड़ी पालकी, जिसमें विराज कर आए श्री विष्णु माँ लक्ष्मी, कुबेर धन पाल जी, देने सभी के परिवार को शुभ आशीष और धन धान्य जी। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी के घरों में सुख शांति बनाए रखें, सबके घर में खुशियों के भंडार भरें, सबके मन में पवित्र भाव रखें, सभी के हृदय में इस मानव कल्याण के लिए खूब मंगलमय भाव रखें। और इसी मंगल कामना के साथ यह अक्षय तृतीया का पवित्र दिन का पवित्र अवसर कोई चूक न जाए, इसलिए इस वीडियो को जितना जल्दी से जल्दी हो अपने मित्र सहयोगी सभी के पास भेजें। और 10 मई शुक्रवार को ये अक्षय तृतीया का पावन पर्व है और उनको भी ये बताएं कि इस वीडियो को लिंक से खोलेंगे तभी सब्सक्राइब का बटन मिलेगा और सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, उसके नीचे छुपा हुआ घंटी तभी दिखाई देगी और उस घंटी को दबा देने के बाद में आगे की सभी उचित और पवित्र जानकारियाँ आपको पहले ही प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए सभी के हित की भावना से इस वीडियो को जल्द से जल्द सभी तक पहुँचाएं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, धन के देवता कुबेर के श्री चरणों में। श्री हरि श्री हरि श्री हरि, हरि ओम।